हेलो यूट्यूब दोस्तों, हमारा कूलर बिगड़ दोस्तों ये देखिए कम से आज हम अपने बहनों के लिए चलिए दोस्तों। हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सुबह के बज गए 8। हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हो, पूरा पसीना पसीना, नहा वहा के हम फुर्सत हो गए हैं, चाय वो भी पी लिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है जून में। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों इस समय 10:30 बज चुका है। यहाँ पे हमने सब्जी बना लिया है। आज मिक्स सब्जी है, जैसे कि नेनुआ और जो है लौकी है, आलू है, प्याज ढेर सारे डाल दिए हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो एकदम नॉर्मल सी सब्जी बनाए और रोटी सेंक लिए, अभी अभी जस्ट बनाए हैं। अब वीडियो क्यों नहीं शूट किए खाना की, इसलिए कि दोस्तों वीडियो जब बनाओ तो मोबाइल इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि कैमरा बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम सोचे कि आपको शॉर्टकट में ही दिखा देते हैं। तो दोस्तों हमारा कूलर बिगड़ गया है और गर्मी इतनी ज़्यादा है, कुछ कहने की बात नहीं। अब इसका बोर्ड नहीं मिल रहा था तो ले आए, देखो दूसरा बोर्ड जो लाइट मतलब लगाया जाता है वो बोर्ड लाए। देखिए फिट हो जाता तो फिट हो जाता है। ये देखिए, मतलब इतनी भयंकर गर्मी में अगर कूलर बिगड़ जाए तो आप लोग समझ सकते हो। लग जाएगा ये वाला, हाँ? अरे शुक्रिया, अगर लग जाए चल जाए तो। हाँ, आगे तार और सब समझ लियो, कहाँ से कहाँ जुटता है। फिर उसके बाद में इसमें का टुल्लू है बाबू, इसी में का टुल्लू एक पापा लाए थे नया वाला। हाँ नहीं भैया, ये तो रखा है अंदर, अंदर पन्नी में बांध एक टुल्लू रखा है। ये वाला टुल्लू नहीं चलेगा क्योंकि वो इसमें से वो किए थे ना। वो कम ज़्यादा करने वाला सिस्टम ना किया जो है ना, चलने दियो, फिर जैसे बन जाए बस डायरेक्ट चलेगा तो कोई। तो दोस्तों कूलर बन गया है, बोर्ड लगा दिए हैं, दूसरा बन गया है, चल रहा है, मतलब टुल्लू भी चल रहा है और जो पंखा भी चल रहा है। तो फाइनली बन चुका है। अब सोच रहे हैं कि ये जो ये खाली है इसमें कुछ लगवा देते हैं, नहीं तो चूहा प्रवेश कर जाएगा। वैसे भी पानी के छींटे भी आ सकते हैं इसमें से। तो सोच रहे हैं एक दफ्ती लगा देते हैं, फेविक्विक से चिपका देते, देखिए बन जाता है तो दोस्तों यहाँ पे दोपहर की कितने बजा है, 1-2 बजा है, 2 बजा है। तो यहाँ पे हमारा खाना लग चुका है। ये देखिए, ये मिक्स सब्जी है, दही है, रोटी है, ये दूध है, बहुत गाढ़ा दूध है। यहाँ पे कल वाला खाना यहाँ पे खाया जा रहा था कि कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो खा नहीं पाए। ये देखिए, तो चलिए खाना खा लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, कम से कम हम 10-12 दिन से 4-4 5-5 इन नन्हे मेहमानों को इस तरह से फंसा लेते हैं और बाहर इनको छोड़ देते हैं। अब दवा रखने से अच्छा है कि इस तरह से आप जो है इनको फंसा करके बाहर भी छोड़ सकते हो। मारने से अच्छा है तो इस तरह जी भी छोड़ सकते हो। आही काफ़ी नुकसान करते हैं, तभी हमको ये चूहादानी लगानी पड़ी है, नहीं तो ना लगाते हैं। अब मेरे बताए नहीं कि एक दिन काट भी लिए थे, पंजा मार दिए थे और काफ़ी सूजन भी आ गई थी। तो चलिए अभी इनको दूर ले जाके छोड़ेंगे और डेली का नियम है 4-5 निकलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आ गए हैं वॉशिंग मशीन को साफ़ करने के लिए। आप देख सकते हो जैसे कितने छींटे पड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा गंदी भी हो गई थी। तो यहाँ पे ले लिए हैं, ये है एसिड। एसिड को लगा लगा के बढ़िया तरह से, थोड़ा पानी मिला लीजिए, इसको भी बढ़िया तरह से लगा के इस तरह से धर दीजिए तो बहुत अच्छे से वॉशिंग मशीन जो साबुन वगैरह रहते हैं वो सब छूट जाते हैं। और दोस्तों वॉशिंग मशीन के अंदर चूहा हमारे नन्हे मेहमान घुस जाते हैं। अब पाइप तो एकदम गायब ही कर दिए, मतलब पाइप ख़त्म,
और वॉशिंग मशीन की ऐसी की तैसी कर देते हैं चूहा। तो यहाँ पे बढ़िया तरह से धुल देंगे, उसके बाद में इसको बढ़िया तरह से पोंछ के सुखा के फिर एक साइड रखेंगे, क्योंकि वॉशिंग मशीन का भी काम नहीं है गर्मियों में, बारिश में काम लगता है या तो फिर ठंडी में लगता है। ये इमरजेंसी के लिए हम रखे हुए हैं, बाकी काम हम हाथ से करते हैं वैसे, बाकी हम इसमें धुलाई नहीं करते, बहुत कम करते हैं, जब कभी दिख बीमार हो गए तो कर लेते, नहीं करते। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों हम दूसरे दिन का ब्लॉग शूट कर रहे हैं, एक दिन में नहीं हो पाया, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही कि क्या कहने की बात है। तो हम सोच रहे कि चलिए आपको और कुछ दिखाते हैं, ब्लॉग पूरा कंप्लीट करते हैं। तो हमने नहा लिया है, कल का आप लोगों ने देखा है क्या क्या हुआ है। तो चलिए आगे का ब्लॉग में क्या होता है आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ओके, आज मैं अपने बहनों के लिए ब्लॉग के माध्यम से एक एक्सरसाइज बताऊंगी, एक या दो बता दूंगी, मतलब तरीका आपको बता दूंगी। आप लोग करिए, 100% गारंटी मैं लेती हूँ कि आपका पेट बिल्कुल कम हो जाएगा और जान का मोटापा भी कम हो जाएगा। तो चलिए ब्लॉग के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत अच्छी चीजें सिखाऊंगी, जो कि आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, चटाई या कुछ भी बिछा लेना है और साड़ी को ढीला कर लेना। अगर आप सूट पहनते हैं, लोअर टी शर्ट पहनते हैं तो उसमें बहुत अच्छा वो बन जाएगा, और जैसे कि हमारी बहनें साड़ी पहनती है तो उसमें भी बहुत बढ़िया हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब करना क्या है, साड़ी को थोड़ा सा इस तरह से ढीला कर लेना है, ये जैसे कि ढीला कर लिए, हमने ढीला कर लिया। अब इस तरह से हाथ रख लेना है दीवार पे, दीवार पे हाथ रख लेना है, थोड़ा सा जैसे कि जकट टाइप लेना है। और उसके बाद में पैर इस तरह से थोड़ा फासला में रख लेना है, फासला में होना चाहिए, थोड़ा से कम 1 फुट का होना चाहिए। और उसके बाद में पैर अपनी जगह से हिलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि ये देखिए जमीन पे हमने छुआ दिया और ये जमीन पे हमने छुआ दिया, तो ऐसे ऐसे जमीन पे छुआते हुए करना है दोस्तों। ये देखिए कुछ इस तरह से, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। हमारी बहनें जो मोटी हैं वो बिना घूमे टहले इस तरह से अपना वजन कम कर सकती है, मोटापा कम कर सकती है। ये देखिए, अब कम से कम इसको 5 मिनट करना है। मेरी बहनें जो देख रही हैं ब्लॉग, 5 मिनट करना है, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। अब कम से कम 1 हफ्ते में आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप पहले वजन करा लीजिए, उसके बाद में एक्सरसाइज शुरू कीजिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। 1 हफ्ते तक मैं आप लोगों को टाइम देती हूँ, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये वाला। अब जैसे कि ये मोटापा बहुत हो जाता है, पेट का मोटापा बहुत, ये सारी चीजें एकदम आपकी फिट हो जाएंगी। अब जैसे कि एक और है, ऐसे कर लीजिए, ये कर लीजिए। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे भी आप कर सकते हो, ये दोनों तरीका है। पैर लेकिन दरे से हटना नहीं चाहिए जमीन से। ये देखिए बहुत बढ़िया आराम भी मिलेगा, दर्द, घुटनों का दर्द, पेट, कमर, हर चीज मतलब सही हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दी हूँ, आप लोग करिए, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन देखिए इतनी जल्दी किसी चीज में फायदा नहीं होता, एक्सरसाइज ऐसी चीज है कि 1 हफ्ता 15 दिन लग सकता है। तो चलिए आप लोगों को ब्लॉग के माध्यम से मैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगी और दिखाऊंगी भी, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। ओके, तो चलिए दोस्तों आ गए हैं किचन में। आपको हम एक रेमेडी बता देते हैं जो कि गर्मियों की एकदम स्पेशल है। यहाँ पे हमने जीरा 1 चम्मच भिगो के रख दिया था 1 घंटा पहले। अगर आपके पास टाइम है तो रात भर के लिए रख दीजिए। तो आपको मैं अर्जेंट बता रही हूँ। यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी रख दिया, आप इसमें डाल देंगे जीरा को। अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा नमक, काला नमक है ये। तो चलिए इसको पकने देते हैं कम से कम 7 से 8 मिनट, वो भी एकदम धीमी आंच से। ओके, तो चलिए दोस्तों 2 मिनट के बाद में यहाँ पे चीनी डाल देते हैं। चीनी देख सकते हो हमने इतनी सारी लिया है, क्योंकि हम इसका सिरप बना के रखेंगे। अब इसको पकाएंगे कम से कम 2 मिनट तो हो गए हैं, बस 5 मिनट और पका लेना है, हो जाएगा। अब इसमें आप चाट मसाला, गोल मिर्च पाउडर जो पसंद करें आप डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों रेमेडी पकाते पकाते एक शायरी हो जाए। आप चाहे जितने भी अच्छे हो,
चाहे जितना अच्छा काम कर लो, लेकिन एक बात याद रखना है, जो लोग आपको गलत समझते हैं वो हमेशा गलत ही समझेंगे, क्योंकि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नज़रियों का नहीं। कहते हैं ना कि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नज़रियों का नहीं हो सकता है। दोस्तों, लोगों को क्या है, कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन आप अपने दिल की सुनिए हमेशा। कहते हैं ना, जब वही लोग जाते हैं बाजार में अमरूद खरीदने तो पूछते हैं अमरूद मीठा है कि नहीं, अक्सर करके पूछते हैं अमरूद मीठा है कि नहीं, लेकिन जब अमरूद को घर लेकर आते हैं तो उसी अमरूद में नमक लगा के खाते हैं। दोस्तों, तो लोगों क्या है, कुछ भी बोलते रहते हैं। अगर शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों एक चुटकी हम नमक इसमें डाल देते हैं गोल मिर्च पाउडर। चाट मसाला मेरे पास नहीं है, लग रहा है, आपके पास हो तो जरूर डालिएगा। अगर जलजीरा पाउडर है तो उसको भी डाल सकते हो। तो चलिए इसको पकाते पकाते थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं, मतलब इतना पकाना है कि हल्का हल्का चिपचिपापन बना रहे। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों हमारी दाल भी पक रही है, सब खाना भी बनाते जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया ना, तभी 9 साढ़े 9 हुआ होगा। चलिए, तो लीजिए दोस्तों, बहुत अच्छी हमारी रेमेडी रेडी हो चुकी है। दोस्तों, मैंने इसमें नींबू डाला है, ये देखिए, आप लोग नोटिस कीजिए, लेकिन वीडियो स्किप हो गई है, बहुत ज़्यादा कैमरा गर्म हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि करना क्या है, इसको साइड में रखना है, यहाँ पे ग्लास ले लेना है और उसके बाद में इसमें इस तरह से छान देना, थोड़ा सा ही छानना है, जैसे कि थोड़ा सा आप 1-2 चम्मच 3 चम्मच जितना आप पीना चाहें। अब जो ये जीरा है, ये जीरा को आप फेंकिएगा नहीं, छान करके इसको एक कांच की बोतल में सिरप को रख लीजिएगा, जीरा को यूज कर लीजिएगा। तो बस इस तरह से सोडा डालना है, जितना पीना है आप उसी हिसाब से डाल लीजिए। मैंने सुबह पिया था, पहले का रखा था, तो मैंने आपको दिखाने के लिए इतना बना दिया है। ये देखिए, है ना बिल्कुल कमाल का नुस्खा। तो इसको आप स्टोर कर सकते हो छान करके। तो दोस्तों, अगर ये नुस्खा अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम सोच रहे हैं कि आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे, ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगर ब्लॉग का कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।